इक्सीर में मैंने इसे बहुत फायदेमंद देखा है। आमतौर पर मिलीफोलियम को मैं फास्फोरस से मिला के देता हूँ, या फिर नेट्रियम में खुद भी बड़ा मुफीद है अकेला भी। तो देखना पड़ता है किस किस्म की इक्सीर है। अगर चेहरा बेखून हो और कमजोरी हो, उसमें मिलीफोलियम की जरूरत नहीं है। उसमें फेरम फास्फोरस, नेट्रियम वगैरह ये काम आ सकते हैं। लेकिन अगर चेहरा सारा ना भरा हो, लेकिन आंखों से पता चले कि रश है खून का, इसका चेहरा सुर्ख नहीं होता मिलीफोलियम का, सिर्फ आंखों में ऐसा जाहिर होता है। दिल की तरफ खून का रुझान भी इस दवा से फायदा उठा पाता है, इस दवा से ठीक हो सकता है। बालों को दिल की तरफ खून का दौरा पड़ता है बहुत सख्त, एक्साइटमेंट वगैरह में ये हो जाता है, इसलिए उसमें आमतौर पर तो मैंने देखा है एकोनाइट फायदेमंद है, लेकिन मिलीफोलियम भी इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरे इल्म में नहीं, मैंने पहले कभी नहीं हुई, ज़ाती तजर्बा नहीं है, लेकिन मुझे ख्याल है कि होगा इसका फ़ायदा, क्योंकि अक्सर मिलीफोलियम जिन अलामतों भी मैंने देखी है जो बयान की जाती हैं, उनमें असर दिखाती है। ये कोई कच्ची दवा नहीं, बड़ी पुख्ता कदमों वाली दवा है। कैंप ने लिखा है कि एक आदमी वो घोड़ा गाड़ी से बाहर जा पड़ा और सख्त चोट आई। उसके बाद वैसे चोटों में तो आराम आ गया, लेकिन मुस्तकिल खांसी के साथ खून थूकने लगा और कोई इलाज कारगर नहीं होता था। उस पर हनेमन को तजर्बे के लिए ख्याल आया कि मिलीफोलियम दूं, और मिलीफोलियम की एक ही ऊंची ताकत से ठीक हो गया बिल्कुल। तो इस दवा में बहुत गहरे असरात मौजूद हैं, अंदरूनी ताकत है, इसका सही इस्तेमाल चाहिए। मैंने भी जिरान के केसेस में जब अचानक खून बहते हैं, उनमें मिलीफोलियम को फास्फोरस के साथ मिलाकर देखा है, मिल के बड़ी पोटेंट दवाई बन जाती है। लेकिन अकेली मिलीफोलियम भी मुफीद है, और बेहतर यही है कि अगर अकेली इस्तेमाल हो तो और फ़ायदा दे तो बेहतर है, ना दे तो फिर फास्फोरस वाला मिलाना चाहिए। जिन लोगों को खून के जरियान का रुझान हो, जैसे बाद बीमारियों में खून जल्दी बहने लग जाता है, या वैसे भी बाद लोगों को दूसरों की निस्बत जल्दी खून बहने का रुझान होता है, उनमें वो अगर ऑपरेशन करने के लिए जाएं तो मिलीफोलियम की डोज जरूर देनी चाहिए उनको। जिस तरह एस्पिरिन बंद कराते हैं ना ताकि रुझान बंद हो जाए, अगर मिलीफोलियम की खुराक एक दे दी जाए ऊंची ताकत में 1000 में मसलन, तो खुदा के फजल से फिर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कंट्रोल में रखती है। और इसमें खूबी ये है कि ये क्लॉट नहीं बनाती। जो एलोपैथिक दवाएं हैं वो जब प्रिवेंटिव के तौर पर देते हैं खून को इंजमाल रोकने के लिए, तो क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ा देती हैं, खून को गाढ़ा करने वाली हैं। ये जो होम्योपैथिक दवाएं हैं इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सेहतमंद रखते हुए खून को उसको बहने से रोकती हैं, और जिस्म में पहले से ये ताकत मौजूद है। इसलिए वो जो आर्टिफिशियल जरिए है जो एलोपैथिक है, कि खून को गाढ़ा करो ताकि वो बहे नहीं। नॉर्मल आदमियों को खून तो नॉर्मल होता है, फिर भी नहीं बहता। इलाज वही है जो तभी हालतों की तरफ लौटा दे जिस्म को। वो इलाज नहीं है कि तभी हालतों में वो ऊंच नीच कर दे, या एक तरफ का रुझान एक्सट्रीम की तरफ ले जाए। मिलीफोलियम इस लिहाज से बहुत अच्छी दवा है, और ये जरियान के रुझान को रोकती है। मेंसेस अगर बहुत लंबे चलें और उनके साथ यूट्रस में और पेट में अमूमन क्रैम्प्स पड़े और हेमरेज हो यूट्रस से स्लाइट एक्सर्शन के नतीजे में, तो ये टिपिकल मिलीफोलियम की अलामत है। ये 3 अलामतें इकट्ठी हो जाएं तो इल्ला माशाल्लाह मिलीफोलियम खुदा के फजल से फायदा देगी। इसी तरह सेकंड अबॉर्शन, जिसमें हरकत से ब्लीडिंग का खतरा हो, आराम से रुक जाए, ये तो अमूमन अबॉर्शन में होता ही है। जब सेकंड अबॉर्शन हो तो आराम मुफीद है, लेकिन जरा सी भी हरकत से अगर ब्लीडिंग हो और बिल्कुल खामोशी से ना हो,
تو اس صورت میں ملی فولیم مفید ہے. ویریکوز وینز عموماً پریگننسی میں شروع ہوتی ہیں، اور پریگننٹ ویمن کے ویریکوز وینز میں اگر استعمال کیا جائے تو آگے بیماری بڑھتی نہیں. ملی فولیم بہت مفید ہے.